बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप लोग? आई होप आप सब लोग हेल्दी होंगे, वेल्दी होंगे, अपने घर में ठीक ठाक होंगे और मेरी दुआ आप लोगों के साथ है। तो सुबह के बज रहे 4 और मैंने बनाई है चाय, इसलिए क्योंकि मेरे सर में हो रहा था दर्द और मैं जो हूँ दर्द भी हो रहा था, चाय भी पी रही हूँ। ये आपको दिखा रही हूँ कि देखिए सुबह की अभी किरणें नहीं निकली है, सूरज नहीं निकला, अंधेरा ही हो रहा है। तो ये सुबह के 4 बज रहे थे। तो अब मैंने चाय पी ली और मैं आ गई हूँ किचन में। तो सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, भर भर के सब्सक्राइब कीजिए। 300 से आगे बढ़ा दीजिए। 300 पे ही सुई अटकी हुई है, आगे बढ़ ही नहीं रही है। तो ये मैं बना रही हूँ यहाँ पर आलू की सब्ज़ी और उसको इस तरह से बना रही हूँ। उसमें एक टमाटर ले लिया है, इसमें ले लिया हरी मिर्च ले ली है, थोड़ा सा ऑयल ले लिया है वेजिटेबल, उसमें थोड़ा सा ज़ीरा डाल दिया है, हल्दी डाल दी है और बस नमक डाला है और कुछ भी नहीं डाला है। ठीक है। और थोड़ा सा इसमें डाल दूँगी मैं पानी, आलू ऐड कर दूँगी। ये देखिए कितना खूबसूरत इसका कलर आ रहा है। और बचपन में जब हम सब्ज़ी पूरी खाते थे, आलू पूरी मम्मा के हाथ की खाते थे या किसी की शादी में जाते थे, हमारे पड़ोस में शादी होती थी तो सब्ज़ी पूरी या कद्दू की सब्ज़ी यही सब कुछ बनता था और उसके साथ लड्डू पूरी बनते थे। मैं तो लड्डू पूरी खाती थी भर भर के। और वो स्कूल वाले लड्डू और वो लड्डू अब मिल ही नहीं रहे। गवर्नमेंट स्कूल ने भी लड्डू बांटने बंद कर दिए हैं बच्चों को। बताइए बच्चों को कितना पसंद आते हैं लड्डू, और लड्डू बांटने बंद कर दिए। ये बहुत नाइंसाफ़ी है। तो हम बचपन में लड्डू 15 अगस्त होती थी, 26 जनवरी, हमें 4-4 लड्डू मिलते थे एक थैली में। तो वो मुझे अच्छी तरह याद है। फिर उसके बाद में ये याद है कि मैं लड्डू से पूरी खाती थी। अच्छा जी, ये तो हमारे बचपन की बातें और यादें हो गई। अब जो है मैं यहाँ पर अपनी बेटी को छोड़ने जा रही हूँ स्कूल। सुबह के बज रहे हैं 6:05 हो रहे हैं और मैं अपनी बच्ची को स्कूल छोड़ने जा रही हूँ। इसलिए जल्दी जा रही हूँ क्योंकि जो है मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है, कुछ नहीं, स्कूल थोड़ा दूर है और मुझे जाना है रिक्शा से। और बेटी देखिए मेरी 2-2 बॉटल्स रखती है पानी की, क्योंकि इसको लगती है बहुत ज़्यादा प्यास। तो थोड़ा सा डिस्टेंस पे है हम लोगों का, नियर बाई जो हम सब थे, हमने शेयरिंग में ये रिक्शा कर लिया था। 10-10 रुपीज़ लगता है, तो ये कर लिया था। वैसे अदरवाइज़ इसके फादर ही छोड़ कर आते हैं इसको। तो अभी स्कूल का गेट खुलने में थोड़ा टाइम था, सब वेट कर रहे थे, हम भी वेट कर रहे थे और बंदर आ गए थे स्कूल के बाहर। तो बड़ा मज़ा आ रहा था। बेटी मेरी कह रही थी मम्मा जाओ, लेकिन मैंने कहा बेटी को अंदर छोड़कर जब वो चली गई मुझे तसल्ली हो गई, तब मैं वहाँ से आई और ये अपनी गली के बाहर मैंने आके रिक्शा रुकाया और यहाँ पर फिर मैं अंदर गई। मैंने घर की क्लीनिंग की, सफाई की और फिर उसके बाद आयत को भी नहलाया। फिर दोबारा से 12 साढ़े 12 बजे 12:40 पर बच्चों की लड़कियों की छुट्टी हुई और बाहर सारी लेडीज़ हम लोग खड़े थे। बड़ी धूप थी, बड़ी गर्मी थी बाबा, और प्यास के लिए ये सोच रही थी कि बस कोई मुझे पूछ ले कि पानी चाहिए क्या। तो बस यही था। और यहाँ पर फिर हमने नियर बाई जो हम लोग आसपास रहते हैं, हम लोगों ने कर लिया था यहाँ से रिक्शा और फिर हम लोग चल दिए। थोड़ी सी भीड़ हो गई थी और थोड़ा ये बच्चों के कितने अच्छे दिन लगते हैं ना स्कूल के दिन, बड़ा याद आता है अपना बचपन। तो यहाँ पर अब मैंने जो वो पराठा आपको बताया था कि मैंने अपने हिस्से का बनाया था, अपने बच्चों के हिस्से का एक पराठा, अपना भी हिस्से का नाश्ते के लिए बना लिया था, तो वो रखा था ऐसे ही पराठा मेरा। और तो मैं अब दोपहर में बच्चों के साथ और पराठे उस सब्ज़ी के साथ बनाकर उनको उनको खिला रही हूँ और ख़ुद भी खा रही हूँ। दोनों बच्चे उस रूम में हैं और जल्दी जल्दी अपना होमवर्क कंप्लीट कर रहे हैं ट्यूशन का। तो वो खा भी रहे हैं और होमवर्क भी कंप्लीट कर रहे हैं स्कूल का, ट्यूशन का। और मैं दोनों बच्चों को खिला के खाना फिर अभी ये डायरेक्ट आ गई हूँ शाम के 6-6:30 बजे अपनी बेटी को एल्ज़ा को लेकर। तो मैं आ गई। फ्रिज का मुझे स्टैंड लेना था, मैंने आपको बताया था, तो वही फ्रिज का स्टैंड मैं लेने आई हूँ यहाँ पर। और अब देखिए मैं यहाँ पर जो है, मेरी बेटी कह रही थी गुलाब जामुन खाना है, गुलाब जामुन खाना है। मैंने कहा भाई कलाकंद कैसे दिया है, तो कलाकंद दिया था 600 रुपये किलो। तो मैंने कहा टेस्ट करके दिखाए। मैंने यूट्यूबर को देखा था कि टेस्ट करा था, तो हमने भी टेस्ट किया, अच्छा था। वैसे मैं ख़रीद लेती अगर मुझे फ्रिज का स्टैंड नहीं ख़रीदना होता, इतने पैसे थे मेरे पास, बट मैंने कहा नहीं, अभी मुझे जो है ज़रूरत की चीज़ लेनी है। तो यहाँ पर मैंने
₹20 का ये पीस पड़ा था, तो मैंने अपनी बेटी को खिला दिया था। लेकिन मेरी बेटी इतनी अच्छी है, इतनी कोई अच्छी है ये, तो ये बोलती है कि मम्मा पहले आप इसमें से हाफ़ ले लीजिए और फिर मैं भी हाफ़ खाऊँगी। तो इसने जब तक मुझे नहीं दिया तो ख़ुद भी नहीं खाया है। बहुत अच्छी है, बहुत प्यार करती है मुझसे। और फिर हम लोग वापस आए थे स्टैंड ऑर्डर करके, तो उन्होंने हमारा एड्रेस लिख लिया था और नंबर लिख लिया था और कहा था कि आप वहीं पर पैसे दे देना लड़के को। तो फिर यहाँ पर हम घर आए हैं, तो मेरी बड़ी बेटी ने कहा था कि मम्मा चाउमीन और मोमोज़ लेके आइएगा, तो मैं मना कर रही थी, बोल रही थी नहीं 2 महीने हो गए मम्मा, 15 अगस्त आ रही है, आज़ादी देश को मिली है, हमें भी आज़ादी दीजिए ना। तो इस तरह से वो मुझे मक्खन लगा रही थी, तो मैंने सोचा चलो भाई बच्चों को भी आज़ादी दे ही देते हैं। तो वो बोल रही थी कि नहीं हमें डिनर कुछ नहीं चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप हमें ये चाउमीन और मोमोज़ ला दीजिएगा। तो चिकन के मोमोज़ और जो मेरे बेटे के लिए और वेज चाउमीन मेरी बेटी के लिए, यही मैं लेकर आई हूँ और इनसे ही उनका पेट जो है फुल हो गया टंकी। और फिर उसके बाद जो मैं ब्रेड लाई थी सुबह के लिए, फिर उन्हें जो भूख लगी है रात में, तो उससे उन्होंने ब्रेड पे मक्खन लगाकर, जो मक्खन रखा था वो लगाकर और चाय पी, उससे उन्होंने पूरा किया। तो ये फ्रिज वाले यहाँ पर आ गए हैं और फ्रिज जो है इसका स्टैंड लगा रहे हैं। तो वो बोल रहे थे कि भाई मैं नहीं लगाऊंगा, आप किसी से लगवाइए। तो मैंने कहा भाई प्लीज़ कोई जेंट्स है नहीं, आप ही मेरी हेल्प कर दो। मैंने कहा भाई आपको मैं 20 रुपये दूँगी 20 रुपये दूँगी। तो कहने लगे नहीं नहीं मैं नहीं लगाऊंगा। फिर मैंने कहा 50 रुपये दूँगी, 50 पे आ गए। फिर मैंने कहा वो जो उसके नीचे से निकला था, जो थर्माकोल निकला, उसके अंदर इतनी गंद थी, इतनी कोई स्मेल थी, मैं आपको बता नहीं सकती। तो मैंने कहा फिर तो गड़बड़ हो गई। तो मैंने कहा भाई 100 रुपीज़ दूँगी आपको, 100 पे बन गई बात। तो बेचारे ने स्टैंड रखा, मेरी हेल्प कराई, मैंने भी उनके साथ कराई और फिर ये भी लेके गए फेंक के। मैंने कहा आसपास बिल्कुल नहीं फेंकना, जो एमसीडी का हमारा है वहीं पर फेंकना। तो वो 100 रुपीज़ में डन हो गया। फिर उसके बाद ऑयल मसाज कर रही है, अपनी फादर की तरह करा रही है ये ऑयल मसाज। इसी तरह की अगर और वीडियो देखनी कमेंट कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।